आपके कोचिंग से पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ तक आगे जा चुके हैं, किस लेवल तक? जो मेरा पिछले 8 साल का तजुर्बा है, हाँ। उसमें मेरा पढ़ाया हुआ एक बच्चा 10th क्लास का था जिसने डिप्लोमा किया था, वो आज जेई है जल विभाग में गाजियाबाद में, और 2 बच्चे मेरे यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी हैं। तो सर ऐसे बहुत से गरीब बच्चे भी ऐसे होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सर आपके कोचिंग में ऐसे आते हैं, सर उनके लिए आपका क्या सोच है? पता नहीं, हम 2 3 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको या तो बहुत कम फीस पे या कोई फीस नहीं लेके पढ़ाते। नमस्कार, मैं वर्षा चौहान। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ से सनशाइन क्लासेस के शुभम कुमार जी। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि अब तक का उनका सफ़र कैसा रहा अपनी क्लासेस को लेकर के, और बच्चों को आखिर ये किस मंजिल तक ये पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं इनसे एक बार आपसे बात करके आपको दिखाना चाहती हूँ। जी शुभम कुमार जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार आप स्वयं अपना परिचय दीजिए। थैंक यू मैम। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं सनशाइन क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। पिछले 8 साल से मैं कोचिंग चला रहा हूँ और मतलब एकेडमिक हम लोग 1st to 12 चला रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एज अ पेरेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, और हमारा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और बच्चा अच्छे परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं हमें। सर आप 8 साल से पहले क्या करते थे, आपने क्या सोचकर ये सब शुरू किया 8 साल पे? मैम मेरे पापा भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं। मेरे पापा का नाम रमेश कुमार है, जो कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं और पिछले 25 साल से निरंतर मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मैं अपने पापा को जब बच्चों को पढ़ाते हुए देखता था तो मेरे मन में शुरू से ये भावना आती थी कि मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। तो मतलब जैसे जैसे मैंने पापा को देखा, तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मैंने सोचा कि अब ये समय आ गया है और मेरे को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। तो मैंने पापा को देख के फिर अपना ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने एक स्टूडेंट को होम ट्यूशन पढ़ाया। सर जब आपने एक बच्चे को अपने घर में ही ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किया था, वहाँ से फिर आपका सफ़र आगे जब बढ़ने लगा, काफ़ी संख्या में बच्चे आने लगे थे आपके पास, फिर सर आपने जो अपना पहला कोचिंग खोला था वो कहाँ खोला? पहले ही खोला था, सबसे पहले एक ही जगह कोचिंग खोला, आज भी हम वहीं चला रहे हैं। सनशाइन क्लासेस के नाम से हम प्रतिभा कॉलोनी, मंगल विहार कॉलोनी, मतलब प्रतिभा कॉलोनी के पीछे ही मंगल विहार कॉलोनी है, जो कि कामाख्या मंदिर रोड पर है। तो सर आप शिक्षा को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के आप अपने कोचिंग को आगे तक कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं बहुत अच्छे व्यायाम, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छे व्यायाम पे पहुंचूं, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, जो कि मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्राफ डाउन हो गया है। तो लेकिन ये चिंता का विषय है, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा सब करने से ही। तो हम लगे हुए हैं, बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। सर और कोचिंगों को छोड़ करके बच्चे आपके कोचिंग में आ रहे हैं, तो सर ये किस कारण आ रहे हैं, क्या लग रहा है सर? मैम बच्चों का आने का कारण ये है कि हम बच्चे को साइकोलॉजिकल रीड करते हैं कि बच्चे का माइंड क्या है, कि बच्चा किस तरीके का स्टूडेंट है। हर बच्चे की जो अप्रोच होती है वो सेम नहीं होती है। हर बच्चे का सुनने का तरीका, बोलने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम उस हिसाब से पहले बच्चे का माइंड रीड करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं। सर अब तो बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है, शिक्षा को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के बच्चों की भी काफ़ी सोच आगे बढ़ गई है। पेरेंट्स भी बहुत कुछ आजकल सोचने लगे हैं, पहले तो इतना कुछ नहीं था बेटियों को लेकर के भी और बेटों को लेकर के भी। तो सर अभी आपके कोचिंग में लड़कियां फिर भी कितनी आती? ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे पास बेटियों का रेशियो काफ़ी अच्छा है, और मैं सच बताऊं तो मैं खुद बहुत ज़्यादा बच्चों को, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, उनको ये अप्रोच करता हूँ, बेटा आप ये सोच के मत पढ़ो कि आपको केवल शादी के लिए, क्योंकि जो हालांकि 6, 7 और 8 की बच्चियां ये सब बातें नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे पास जो 9, 10, 11, 12 की जो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, हम उनको यही समझाते हैं कि बेटा आप ये समझ के, जैसे माँ बाप कहते हैं, पेरेंट्स जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों से कहते हैं कि इसको ये करा देंगे शादी कर देंगे, इसको ये करा देंगे शादी कर देंगे। तो हम बच्चों को, जो लड़कियां हैं, उनको ये सिखाते हैं कि बेटा आप अपने पेरेंट्स को ये समझाओ कि हम ये शादी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने खुद के विकास के लिए कर रहे हैं। सर जिस तरीके से ज़माना का आगे बढ़ते हुए हम अगर देखें तो फिर भी बहुत बदलाव आ गया। तो अब भी हमारे दर्शक हर तरीके के हमारे पास कमेंट आते हैं, जिस तरीके से सभी लोग देखते हैं, तो हर इंटरव्यू पे अलग अलग तरीके के कमेंट आते हैं। उसी चीज़ को फिर हम आगे इंटरव्यू पे भी करते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं सब क्लियर करके। तो अभी यहाँ से बहुत से कमेंट हमें ऐसे भी मिलेंगे आपको लेकर के सर। तो हाँ, जो चीज़ हमें पता है तो क्यों ना मैं आपसे जान लेती हूँ। तो सर क्या अभी तक कोई आपके सामने स्टूडेंट ऐसा आया कि जिसके पेरेंट्स, जिस स्टूडेंट ने आपसे ये बोला हो कि सर हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारा सपना है पढ़ने का? हाँ, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। देखिए, सपोर्ट हर माँ बाप, गरीब हो या बहुत पैसे वाला माँ बाप हो या मिडिल क्लास हो,
दो। कोशिश सबकी ये रहती है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दें, बहुत आगे तक पढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं, कुछ माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कर सकते। तो सर क्या आप हमें ये बताना चाहोगे कि आपने अपना जब कोचिंग स्टार्ट किया तो इससे पहले मतलब शुरू से ही आपकी कोचिंग में यही पढ़ाई होती आई है या फिर हर तरीके की आप पढ़ाई नहीं, हम कराते हैं? एकेडमिक तो पढ़ाते हैं, साथ में हम एएमयू एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट 6, 9, 11, 12 की प्रिपरेशन कराते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक के कराते हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और बच्चों के जो स्कूल में क्या कहते हैं ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं, इनकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। अभी सर हम अपने दर्शकों के जो पढ़ाई को लेकर के रिलेटेड जो हमारे सवाल आए हैं तो हम उन पर ये सवाल करना चाहेंगे कि सर क्या आप ये बता सकते हो आपके कोचिंग से पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ तक आगे जा चुके हैं, किस लेवल तक? मतलब जो मेरा पिछले 8 साल का तजुर्बा है, हाँ। उसमें मेरा पढ़ाया हुआ एक बच्चा 10th क्लास का था जिसने डिप्लोमा किया था, वो आज जेई है जल विभाग में गाजियाबाद में, और 2 बच्चे मेरे यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी हैं, और भी काफ़ी बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो सर मैं अभी मैम से भी बात करना चाहूँगी यहाँ कि मैम जान लेती हूँ कि सर ने अपने बारे में सब बता दिए, कोचिंग में बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, तो मैं मैम से अभी जानना चाहूँगी। मैम हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप स्वयं अपना परिचय दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम तान्या आ रहा है। मैं अपनी ही कोचिंग पे अपने हस्बैंड के साथ काम करती हूँ इस कोचिंग में, और मुझे काम करते करते अभी तो फ़िलहाल इतना टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 साल ही हुआ है। तो बस यही कहना चाहूँगी, कोचिंग में बच्चे जो हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हम भी, और बच्चे को भी जितना हो सके हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, आपके पढ़ाई बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमने भी यही देखा अब तक तो कि काफ़ी कोचिंगों से बच्चे आपके कोचिंग में जा रहे हैं, हमें भी बहुत सी तारीफ़ें सुनने को मिली। सर जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था उस वक्त सभी चीज़ बंद थी, उसके बाद जब सारी चीज़ें खुली, आपका कोचिंग खुला, जब बच्चे आने लगे थे, सब वो सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महामारी थी, महामारी के चलते बच्चे घर में नहीं पढ़ पाए, जिनके पेरेंट्स पढ़ाने, मतलब हर किसी के पेरेंट्स टीचर नहीं है और हर किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे या जिनके पेरेंट्स टीचर हैं उन्होंने तो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाया, उनके बच्चे पढ़े भी, लेकिन जिन बच्चों के यहाँ ना तो संसाधन है और ना ही कोई साधन है और ना ही कोई पढ़ाने वाला, वो बच्चे नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो अपनी पढ़ाई से 4 साल 5 साल पीछे चले गए। और जब कोरोना के बाद जब स्कूल खुले, कोचिंग सेंटर खुले, तो वो बच्चे, अगर बच्चा 7th क्लास का है तो वो 4th तक भी स्टैंडर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वह टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और आज तक हम लोग उस सेक्टर में मेहनत कर ही रहे हैं, आज भी हम मेहनत कर ही रहे हैं। सर हमने अब तक देखा कि आप ऑनलाइन क्लास कराते हो, मैं इस चीज़ पर बाद में आऊँगी, लेकिन सर इसी चीज़ के ऊपर पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मैं वो कर लेती हूँ। जो बच्चे पढ़ने लायक जिनकी स्थिति नहीं होती है लेकिन वो बहुत पढ़ना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतना नहीं होता है, वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इतना नहीं होता कि वो पढ़ा सकें, तो सर ऐसे बहुत से गरीब बच्चे भी ऐसे होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सर आपके कोचिंग में ऐसे आते हैं, सर उनके लिए आपका क्या सोच है? देखिए, पेरेंट्स तो हर कोई चाहता है, मैंने अभी आपसे कहा था कि हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाना, लेकिन इच्छा होती है बच्चे की। अब हमारे पास भी साल में ज़्यादा नहीं, हम 2, 3, 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको या तो बहुत कम फीस पे या कोई फीस नहीं लेके पढ़ाते, लेकिन फीस ना लेना भी उसका भी एक कारण है आज के समय में। अगर आप किसी बच्चे से कुछ भी नहीं लोगे तो बच्चा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। हाँ। तो अगर हमें लगता है कि बच्चा इच्छुक है और ये बहुत ज़्यादा मेहनती है और ये कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट है उसको ऊपर तक ले जाएगा, तो हम उस बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। अगर कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि हमारे उसके पास पैसे नहीं है, तो हम उस बच्चे से ना के बराबर बहुत मिनिमम फीस लेते हैं, ताकि उस बच्चों को ये भी ना रहे कि मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ। हाँ। और फिर हम उसके साथ मेहनत करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी हैं, उन्होंने हमें रिजल्ट दिया है। सर आप ऑनलाइन क्लास कराते हो, उस चीज़ पर आपका क्या कहना है? सर आप, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप पूरी बात उन्हें एक बार अपनी समझाइए। देखिए, मैं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ऑनलाइन क्लास जो है, ऑनलाइन क्लास अच्छी चीज़ है और बहुत कन्वीनियंट है कि हर कहीं भी आप बैठ के आप क्लास देख सकते हो, लेकिन ऑनलाइन जो क्लास है वो कभी भी एक क्लासरूम प्रोग्राम को फिल नहीं कर सकती है, क्योंकि टीचर के सामने बैठ के स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरफेरेंस होता है ना, वो चीज़ कभी ऑनलाइन में नहीं आ सकती, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे का मतलब भटकाव बहुत ज़्यादा है। 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं जो भटकते हैं, 10 बच्चे होते हैं जो कि कांस्टेंट होकर पढ़ पाते हैं। और ये वाकई में सत्यता है कि बच्चा भटकता है। आप और हम लोग तो काफ़ी समझदार हैं, अगर हम ही आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते अगर हमारे सामने कोई मैसेज आया तो हम भी देख लेते हैं, लाओ इसे देख ले क्या है।
इसी तरीके का भटका बच्चे के साथ में। मेरा तो यही सुझाव है कि अभिभावकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, टीचर्स को आमने सामने बैठ के पढ़ाएं, जो क्लास प्रोग्राम हो उसमें अपने बच्चों को बैठाएं। सर आप अपना चैनल एक बार बताइए जिस पे आप ऑनलाइन पढ़ाई कराते हो। हमारा चैनल है सनशाइन क्लासेस अलीगढ़, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सर मैं अभी दो बातों पर चर्चा मैम से भी करना जी। चाहूँगी। मैम आप मैरिड हो और जिस तरीके से आप कोचिंग में आप पढ़ाने लगे हो, सर काफ़ी टाइम से पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ पर मैम आपकी शादी हुई, आप पढ़ाने लगे हो शादी के बाद, तो जो लड़कियां आपके कोचिंग में पढ़ने आती हैं इस सब को लेकर के आप उनसे क्या कहना चाहती हो मैम? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे जैसे लड़कियों की सोच होती है डिपेंड टू डिपेंड, मतलब गर्ल्स टू गर्ल्स डिपेंड होता है कि किसकी सोच में, थिंकिंग में डिफरेंस होता है कि वो चाह, मतलब अगर आपकी चाह है तो आप कुछ भी कर सकती हो, यू कैन डू इट एवरीथिंग। जो मैम आजकल कुछ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं बेटी की शादी कर दो, बेटी बड़ी हो रही है, बाहर मत निकालो, शादी मत करो, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहती हो चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप पेरेंट्स हैं, एज अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे की, अपनी लड़कियों की, अपनी गर्ल्स की, सभी की सभी जो उनकी डिज़ायर हैं, इच्छाएं, आप उन्हें सुने। सबसे पहले आप, मैं यही कहना चाहूँगी, उनकी सुने कि वो एक्चुअल में चाहती क्या है। एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे आप प्ले फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, गर्ल्स जो है सबसे ज़्यादा आगे गर्ल्स ही निकल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एंड सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ आगे भी इंटरव्यू देखते रहिए। मैं आपके साथ वर्षा चौहान, नमस्कार।